सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे अपकर्ते यानी कि टोट के बारे में। उसी से आगे आज बात करेंगे बिना हानि के सती, बिना सती के हानि। आइए शुरू करते हैं। अपकर्ते के मामले में पहली जो बात है वो है बिना हानि के सती। ठीक है, तो बिना हानि के सती क्या होती है? इसमें क्या दिया हुआ है? बिना हानि के सती, यानी कि हानि नहीं हुई है लेकिन फिर भी क्या हो गई है? सती हो गई है। ठीक है, मतलब अधिकारों का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। भले ही कोई असली नुकसान जैसे पैसे का घाटा आदि नहीं हुआ हो, फिर भी आप केस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो बिना हानि के सती, यानी कि हानि नहीं हुई है लेकिन सती हुई है। तो सती किसकी हुई है? पैसों की हानि नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि कोई असली नुकसान नहीं हुआ है लेकिन अधिकार का उल्लंघन हो गया है, तो इसको बोलते हैं बिना हानि की सती। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं, यानी अधिकार टूट गया। ठीक है, तो केस बनता है। चाहे जेब से 1 रुपया भी न गया हो तो भी क्या है? हम केस कर सकते हैं। केस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अधिकार टूट गया। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अधिकार कैसे टूटा? सबको पता है हमको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, मान लो आप वोट डालने गई। ठीक है भाई, वोट डालने के लिए गई, लेकिन अधिकारी ने आपका वोट लेने से मना कर दिया। ठीक है भाई, लेने से मना कर दिया। अब मान लो जिसे आप वोट देना चाहते थे वह वैसे भी जीत गया। ठीक है भाई, वो जीत गया। हम जिसको वोट देना चाह रहे थे वो वैसे भी गया, जीत। आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपका वोट देने का अधिकार छिन गया। ठीक है, तो आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ? अधिकार छिन गया। तो ये अधिकार क्या हुआ? अधिकार टूट गया। तो टूट गया तो हम क्या कर सकते हैं? वाद ला सकते हैं। वही सीधी बात है। इसको बोलते हैं बिना हानि के स्थिति। हानि नहीं हुई है, पैसों का कोई भी घाटा नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकार का उल्लंघन हो गया, अधिकार टूट गया, अधिकार छिन गया, तो हम क्या कर सकते हैं? वाद ला सकते हैं। इसको बोलते हैं बिना हानि के स्थिति। ठीक है, इसीलिए आप केस कर सकते हैं, केस कर सकते हो। इसी सिद्धांत को साबित किया गया था। किस केस में साबित किया गया था? एसबी वर्सेस वाइट के केस में ये बात कही गई थी। इसी में ये साबित किया गया था। केस याद रखना है। आगे बात करते हैं। विशुद्ध अधिकार क्या होता है? ठीक है, विशुद्ध अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जिनके टूटते ही केस बन जाता है, वो क्या है? विशुद्ध अधिकार, एब्सोल्युटली राइट अधिकार। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जिनके टूटते ही क्या बन जाता है? केस बन जाता है, यानी कि जो अधिकारों का हनन होते ही क्या बन जाता है? केस बन जाता है, तो वो विशुद्ध अधिकार है। कई बार पूछ ले विशुद्ध अधिकार क्या है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अब हम आपकी जमीन पर कोई बिना अनुमति घुस जाए, अतिक्रमण कर लिया। ठीक है, तो सीधा वाद बनेगा, केस बनेगा। आपका वोट देने का अधिकार रोका जाए तो भी क्या बनेगा? सीधा केस बनेगा। और ये सभी के सभी मामले किस में आ रहे हैं? बिना हानि के स्थिति में आ रहे हैं। यहां नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विशेषित अधिकार। ठीक है, यहां सिर्फ अधिकार टूटना काफी नहीं है। ठीक है, आपको यह भी साबित करना होगा कि वास्तव में नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहां नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास कौन सा? विशेषित अधिकार।
विशेषित अधिकार जो होता है, यहाँ सिर्फ अधिकार टूटना काफी नहीं है, आपको यह भी साबित करना होगा कि वास्तव में नुकसान हुआ है। ठीक है। कोर्ट क्या देती है भाई? ठीक है, यानी कि ऐसे मामले हो जाते हैं जिसमें अधिकार टूट गया, ठीक है, तो नुकसान साबित करना जरूरी होता है विशेषित अधिकार में। अब कोर्ट क्या देती है? ऐसे मामलों में अक्सर नाम मात्र हर्जाना मिलता है, जैसे 1 रुपया या छोटी राशि, क्योंकि कोर्ट यह मानती है कि अधिकार टूटा है, इसलिए गलत हुआ है, भले ही आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। तो कोर्ट ऐसे मामलों में नाम मात्र हर्जाना मिलता है, जैसे 1 रुपया या छोटी राशि, क्योंकि यहाँ पे क्या टूटा है? अधिकार टूटा है, आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। अगर आर्थिक नुकसान हुआ हो तो हर्जाना बढ़ सकता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है बिना स्थिति के हानि। ठीक है, इसमें हानि हुई है लेकिन अधिकारों की स्थिति नहीं हुई है। ठीक है, क्या है? बिना स्थिति के हानि, यानी कि कोई अधिकार नहीं टूटा है लेकिन हानि हुई है। क्या होता है? मतलब नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा है, किसी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हुआ है, इसके लिए केस नहीं बनता। ठीक है, कुछ मामले देखते हैं। यानी नुकसान हुआ है लेकिन अधिकार नहीं टूटा है, तो कोर्ट में दावा नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोर्ट में क्या नहीं चलेगा? दावा नहीं चलेगा। उदाहरण देखते हैं कैसे अधिकार नहीं टूटा और हानि कैसे हुई। आसान उदाहरण से समझते हैं। एक मामला था पानी वाला मामला। ये नाम था सीतारामैया बनाम महालक्ष्मण। ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने के लिए बांध बना लिया, जमीन बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए क्या बना लिया? बांध बना लिया। उससे बारिश का पानी पड़ोसी की जमीन में चला गया और उसे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए वैध काम किया था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया? अपनी जमीन बचाने के लिए क्या बना दिया? बांध बना दिया। ठीक है, और बारिश का पानी आ गया। बारिश का पानी आ गया तो पानी पड़ोसी के खेत में गया, चल पड़ोसी को नुकसान हो गया। नुकसान हुआ, लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने तो वैध काम किया। इसलिए कोर्ट ने कहा बिना स्थिति के हानि, नुकसान हुआ पर अधिकार नहीं टूटा। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि नुकसान तो हुआ है, फसल का नुकसान होगा, लेकिन अधिकार नहीं टूटा। ठीक है, आगे बात करते हैं धार्मिक भावना वाला मामला। अब धार्मिक भावना वाला मामले की बात करते हैं। उषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। तो भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर और उषाबेन बनाम मामला है। फिल्म थी जय संतोषी मां से किसी भी धार्मिक भावना आहत हुई, उन्होंने फिल्म रोकने की मांग की भाई। ठीक है, यानी कि फिल्म थी जय संतोषी मां से किसी की क्या हुई? धार्मिक भावना, यानी कि कोई व्यक्ति था, कोई भी था, उसकी धार्मिक भावना आहत हुई, उन्होंने फिल्म रोकने की क्या की मांग की। कोर्ट ने कहा भावनाएं आहत होना कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है, इसलिए केस क्या बन गया? खारिज बन गया। ठीक है भाई, ये भी कौन सा था? बिना स्थिति की हानि। प्रतियोगिता वाला मामला, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, तो स्कूल का मामला है। एक टीचर ने नया स्कूल खोला भाई। ठीक है, यानी कि टीचर था, उसने एक नया स्कूल खोला, पुराने स्कूल की फीस कम करनी पड़ी भाई। ठीक है, उसे आंशिक नुकसान हुआ, यानी कि ये स्कूल था, इसी स्कूल में एक टीचर पहले पढ़ाता था। ठीक है, और फिर उसने बाद में क्या किया? एक नया स्कूल खोल लिया उसी के सामने नया स्कूल खोल लिया। तो क्या किया उसने? टीचर ने बच्चों की फीस कम कर दी। तो लाजमी है
बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे, जो नया स्कूल खुला है, ठीक है। अब बच्चे नए स्कूल में गए, नए टूट के गए, तो नुकसान किसको हुआ? जो पुराना स्कूल था उसको। तो पुराना स्कूल को नुकसान तो हुआ, लेकिन स्कूल कोई भी खोल सकता है। आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे अधिकार नहीं टूटा, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा व्यापार में प्रतियोगिता करना वैध है, इसलिए केस नहीं चलेगा। यानी कि आप किसी के सामने जाके दुकान खोल दो वैसी, और वो आपके ऊपर केस कर दे, ऐसे नहीं होगा। प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में, व्यापार में प्रतियोगिता वैध है, इसलिए केस नहीं बनेगा। आर्थिक नुकसान तो हुआ उसको, लेकिन क्या नहीं टूटा? अधिकार नहीं टूटा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है व्यापार में रेट कम करना। ये केस था मुंगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मेक ग्रेगर, ठीक है। कई कंपनियों ने मिलकर माल भाड़ा कम कर दिया, ठीक है। यानी कि कई कंपनी थी, उन्होंने मिलकर क्या किया? माल का भाड़ा जो है, यानी कि माल को जो पहुंचाते हैं उसका भाड़ा कम कर दिया, ठीक है भाई। एक कंपनी को भारी नुकसान हुआ इससे। कोर्ट ने कहा व्यापार बढ़ाने के लिए रेट कम करना गलत नहीं है, इसलिए नुकसान के बावजूद केस नहीं बनता, ठीक है। यह भी इसी का ही है मामला, बिना स्थिति के। यानी कुएं का पानी सूख गया। एक व्यक्ति ने अपनी जमीन में कोयले की खुदाई की, पास वाले कुएं का पानी क्या हो गया? सूख गया। कोर्ट ने कहा अपनी जमीन में खुदाई करने का उसका अधिकार है, भले ही पड़ोसी को नुकसान हो, ठीक है भाई, अधिकार है उसका, अपनी जमीन में कुछ भी करे। आगे बात करते हैं। एक केस हो रहा है, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल। तो टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल, एक व्यक्ति ने 16 दुकान बना ली। कोई व्यक्ति था, उसने 16 दुकानें बना ली, लेकिन नगर पालिका को पहले सूचना नहीं दी उसने। और वो जमीन किसकी थी? नगर पालिका की। जरूरी अनुमति नहीं ली, ठीक है। नगर पालिका ने उस दुकानों को गिरा दिया। व्यक्ति ने कहा उन्होंने मेरी बिल्डिंग तोड़ दी। व्यक्ति ने कोर्ट में जाके कहा उन्होंने मेरी बिल्डिंग दी तोड़, मुझे नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा तुमने खुद गैर कानूनी निर्माण किया था, नगर पालिका को कानून के तहत उसे गिराने का अधिकार था, इसीलिए नुकसान हुआ, लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा। यह बिना स्थिति के हानि है, इसीलिए मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 16 दुकान बना ली बिना पूछे, जरूरी अनुमति नहीं ली, ठीक है। नगर पालिका ने क्या किया? दुकानों को गिरा दिया। कोर्ट ने भी यही माना कि स्थिति तो हुई है, लेकिन अधिकार नहीं टूटा है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। आगे एक और केस है, ठीक है। नरसिम्हा बनाम स्पेशल ऑफिसर, नेल्लोर म्यूनिसिपल जो है वहां का केस है। एक व्यक्ति ने अपनी खराब बस सड़क पर गलत तरीके से खड़ी कर दी, यानी कि बस पहले से ही खराब थी और सड़क पर गलत तरीके से खड़ी कर दी। ट्रैफिक जाम हो गया भाई। पुलिस और नगर पालिका ने बस हटवा दी। उसने कहा मुझे नुकसान हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? तुमने कानून तोड़ा था, प्रशासन ने अपना वैध अधिकार इस्तेमाल किया है, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह भी बिना स्थिति के हानि का क्या है? मामला है। आगे बात आ जाती है हमारे पास विद्वेष। विद्वेष क्या होता है? विद्वेष क्या होता है? तो विद्वेष के दो मतलब होते हैं, एक तो कानूनी अर्थ में, एक सामान्य अर्थ में। तो कानूनी अर्थ में विद्वेष क्या अर्थ होता है? जानबूझकर गलत काम करना, क्या है वो? विद्वेष। बिना किसी उचित कारण के
जानबूझकर गलत काम करना बिना किसी उचित कारण के, तो वो भी क्या है, विद्वेष। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया काम विद्वेष, विद्वेष। ठीक है, ये तो था कानूनी रूप में, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया काम। अब है सामान्य अर्थ में। सामान्य अर्थ में क्या अर्थ है इसका, किसी के प्रति बुरा भाव, दुश्मनी, बदला लेने की संभावना भी क्या है, विद्वेष है भाई। ठीक है, सबसे जरूरी बात केवल यह साबित कर देना कि सामने वाले ने विद्वेष यानी कि बुरी नीयत से काम किया काफी नहीं है। अगर उसने कानूनी अधिकार के तहत काम किया है तो भले ही उसकी नीयत खराब हो, फिर भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि विद्वेष का अर्थ है कानूनी भाषा में किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य। अब कानून क्या कहता है, अगर उसने भले ही बुरी नीयत से काम किया हो, लेकिन अगर वो कानून के खिलाफ नहीं, कानून के तहत काम किया है, तो वो क्या है, बुरी नीयत खराब हो, भले ही उसकी बुरी नीयत खराब हो, फिर भी क्या नहीं बनेगा, केस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विधि के अंतर्गत विद्वेष। अब विधि के अंतर्गत विद्वेष क्या है, इसका मतलब सिर्फ बुरी नीयत नहीं होती, इसका असली मतलब है किसी गलत काम को जानबूझकर करना। ठीक है, और उसके पीछे कोई सही कानूनी कारण न हो। ठीक है, यानी कि किसी गलत काम को जानबूझकर करना भाई, और उसके पीछे कोई सही कारण नहीं हो, तो ये कानून की नजर में क्या है, कानूनी विधि के अंतर्गत क्या है, विद्वेष। आसान भाषा में एक बार और बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है और वह काम जानबूझकर करता है, उसके पास कोई सही कारण नहीं है, तो कानून मान लेता है कि उसने क्या किया है, विधि के अंतर्गत विद्वेष किया है। चाहे वह कहे मेरी नीयत खराब नहीं थी, फिर भी वह जिम्मेदार होगा भाई, केस बनेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात करते हैं, यानी कानून को तोड़ना और वह जानबूझकर काम करना, उसके पास कोई सही कारण नहीं है, बुरी नीयत से काम करना। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात, विधि के अंतर्गत विद्वेष। यह देखना जरूरी नहीं है कि मन में बुरी भावना थी या नहीं, बस यह देखना कि काम कानून के खिलाफ था या नहीं। ठीक है, यह देखना जरूरी है, मन में बुरी भावना थी ये बात नहीं। ठीक है, काम कानून के खिलाफ था या नहीं, ये बात देखनी जरूरी है। आगे बात करते हैं, उदाहरण समझो भाई, अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाकर बदनाम करता है, अगर उसने झूठी बात प्रकाशित की और उसके पास कोई कानूनी कारण नहीं था, तो यह मामला क्या होगा, विधि के अंतर्गत विद्वेष होगा भाई। ठीक है, यानी कि इसके पास कानूनी तो ऑथेंटिक सबूत था ही नहीं कि ये काम इसने किया, लेकिन झूठा क्या कर दिया, प्रकाशन कर दिया किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति दिल से दुश्मनी रखता हो। ठीक है, यानी कि विद्वेष में यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दिल से दुश्मनी रखता हो। ठीक है, ऑथेंटिक कारण होना जरूरी है, कानूनी कारण होना जरूरी है। विस्काउंट हाल्डेन का मतलब आसान शब्दों में, विस्काउंट हाल्डेन क्या कहते हैं इसके बारे में, विद्वेष के। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़कर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था या मेरी नीयत साफ थी। ठीक है, क्योंकि कानून मानता है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़कर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, मेरी नीयत साफ थी। ठीक है,
क्योंकि कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति को नुकसान की जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब फैक्ट की बात करते हैं। तथ्य के अंतर्गत वो था कानून के अंतर्गत, अब बात करते हैं तथ्य के अंतर्गत बुरा प्रयोजन बुरी नीयत अंतर्गत विद्वेष। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, तथ्य के अंतर्गत बुरा प्रयोजन बुरी नीयत क्या है। ठीक है, इसका मतलब है वास्तविक बुरी नीयत तथ्य के अंतर्गत। जब कोई व्यक्ति घृणा, बदला, दुश्मनी, जलन के कारण कोई गलत काम करता है तो उसे तथ्य के अंतर्गत विद्वेष या बुरा प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तथ्य के अंतर्गत घृणा, बदला, दुश्मनी, जलन के कारण कोई क्या करता है, गलत काम करता है, तो वो क्या है, तथ्य के अंतर्गत विद्वेष है, बुरा प्रयोजन कहलाता है। दिल में बुराई प्लस गलत काम, तथ्य के अंतर्गत विद्वेष या बुरा प्रयोजन बुरी नीयत बनता है। दिल में बुराई और गलत काम कर दिया। आगे बात करते हैं, आशय और प्रयोजन में अंतर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आसान उदाहरण से समझो। आशय क्या होता है, इंटेंशन। आप क्या करना चाहते थे, जैसे चोरी करना। प्रयोजन क्या है भैया, आपने क्यों किया, क्या करना चाहते थे, ये तो है आशय, आपने क्यों किया ये है प्रयोजन। बच्चों को खाना खिलाने के लिए कोई ये पूछ ले कि आपने चोरी, आप वहां पे लगा लो कोई किसी बंक में गए और बंक में थे गए, कोई व्यक्ति हो बंक में गया, बंक में थे, उसको लिया पकड़े कि आप यहाँ क्या करने आए थे, तो बोलेगा मैं चोरी करने आया था। क्यों करने आए थे, तो वो बोलेगा बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आशय क्या था इसका, क्यों आया था, वो चोरी करने आया था। किसके लिए करने आया था, बच्चे भूखे थे, बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो जो खाना के वो जो है क्या है, जो करने आया था वो क्या है, आशय। किसके लिए करने आया था, क्यों करने आया था, वो है प्रयोजन। ठीक है, यहां चोरी करने का आशय गलत है, भले ही प्रयोजन अच्छा हो, प्रयोजन बच्चों को खाना खिलाना, लेकिन क्या है, आशय गलत है, प्रयोजन क्या है, अच्छा हो, आशय गलत है इसका। कानून क्या करता है, गलत काम अच्छा कारण बताकर सही नहीं बन जाता। अगर ये बोल दे कि बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए चोरी करने आया था, तो गलत काम हो चोरी करना, लेकिन वो अच्छा नहीं बन सकता। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण नियम अपकर्त्य के मामले में सामान्य प्रयोजन मायने नहीं रखता। ठीक है, अगर काम गलत है तो वह गलत ही रहेगा, चाहे कारण अच्छा हो। अगर काम कानूनी है तो वह सही रहेगा, चाहे आपने बुरी नीयत से किया। ठीक है, तो अपकर्त्य मामले में प्रयोजन मायने नहीं रखता। अगर काम गलत है तो वो क्या रहेगा, गलती रहेगा, चाहे कारण अच्छा हो आपका। ठीक है, अगर आपका कारण बुरा है और कानूनी काम किया है आपने, बुरी नीयत से किया है, तो वह सही ही रहेगा, चाहे आपने बुरी नीयत से क्यों किया, लेकिन कानून के दायरे में किया। आगे बात करते हैं, उदाहरण देखते हैं, गलत काम प्लस अच्छा काम। अगर कोई चोरी करे और कहे मैं गरीब की मदद करना चाहता हूं, तो क्या किया है, आशय क्या है इसका, चोरी करना। क्यों 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 करेगा, गरीब की मदद के लिए। काम तो गलत कर दिया, कानून के विरुद्ध है, चाहे कारण अच्छा हो फिर भी वह चोरी ही मानी जाएगी। सही काम प्लस बुरी नीयत। ठीक है, यानी कि काम सही किया है लेकिन नीयत इसकी बुरी है। मान लो आपने अपनी दुकान खोली है, दुकान खोल दी भाई, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी को नुकसान हो। ठीक है, आपने दुकान खोली, दुकान कोई भी खोल सकता है, व्यापार में कोई भी आ सकता है, लेकिन आपकी नीयत क्या है कि पड़ोसी को नुकसान हो सिर्फ। ठीक है, लेकिन कानून का तो उल्लंघन नहीं किया कहीं पे।
तो दुकान खोलना कानूनी है, इसलिए आप दोषी नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कानून में दुर्भावना, तथ्य में दुर्भावना। ठीक है, वही बात आ गई, कानून में दुर्भावना, विधि में दुर्भावना क्या है, विद्वेष क्या है, और तथ्य में विद्वेष क्या है। आधार देखते हैं कानून और तथ्य की। क्या देखा जाता है, काम कानूनी है या नहीं। कानून में तो देखा जाता काम कानूनी है या नहीं। ठीक है, फिर क्या है, दिल में बुरी नीयत थी या नहीं। जरूरी क्यों है, क्योंकि काम लीगल है या नहीं। और तथ्य में भावना की क्या है, बैड बूम, यानी कि गलत नीयत है या नहीं। ठीक है, टोर्ट में महत्व कानून ज्यादा, आमतौर पर कम। ठीक है, अगर कानूनी दुर्भावना या कानूनी गलत काम किया है तो क्या है, महत्व ज्यादा होता है टोर्ट में। और तथ्य में अगर दुर्भावना, आमतौर पर कम महत्व रहता है। आगे बात करते हैं। आगे 2-3 केस है, इनको देख लेते हैं। साउथ वेल्स फेडरेशन बनाम ग्लेमोर्गन कोल कंपनी। ठीक है, साउथ वेल्स फेडरेशन का मामला है और इसके खिलाफ कंपनी थी कोल कंपनी। मजदूर यूनियन ने खान मलिक के कर्मचारियों को छुट्टी लेने को कहा। ठीक है, यानी कि मजदूर यूनियन ने खान मालिक के कर्मचारियों को क्या कहा कि तुम छुट्टी ले लो। इससे मालिक का क्या होगा भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट गया। ठीक है, यूनियन की नीयत बुरी नहीं थी, वे कोयले का दाम उच्च रखना चाहते थे। ठीक है, यानी कि कर्मचारी अगर छुट्टी ले लेंगे तो कर्मचारी नहीं मिलेंगे तो कोयला नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनियन ने क्या किया, अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमारी नीयत बुरी नहीं थी, हम कोयले का दाम उच्च रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाया जो गलत था। ठीक है, कोर्ट ने कहा काम गलत था, इसलिए वे जिम्मेदार हैं, भले ही उनका उद्देश्य अच्छा था। ठीक है, भले ही उनका उद्देश्य अच्छा था, मतलब काम गलत प्लस अच्छा उद्देश्य, फिर भी क्या है, जिम्मेदार है यूनियन। ठीक है, यूनियन ने बोला था कि खान मालिक के क्या कर दो, कर्मचारियों तुम छुट्टी कर दो। आगे देखते हैं केस। बेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम का मामला है। एक व्यक्ति ने अपनी जमीन में खुदाई की, जो पिंकिल्स है, बेड कॉरपोरेशन बनाम हिंकिल्स का मामला है। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जमीन में खुदाई की, इससे नगर निगम के पानी की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, उसने यह काम जानबूझकर किया ताकि नगर निगम उसकी जमीन महंगे दाम में खरीदे। नीयत खराब थी, लेकिन वह अपनी जमीन में खुदाई करने का हकदार था। कोर्ट ने कहा काम कानूनी था, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है, भले ही उसका उद्देश्य बुरा था, मतलब सही काम बुरी नीयत, फिर भी जिम्मेदार नहीं है, केस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल, फिर से मामला आ गया। व्यक्ति ने बिना अनुमति के निर्माण किया, नगर समिति ने उसे गिरा दिया। फिर से एक बार पहले भी देख लिया था हमने। उसने कहा अधिकारियों ने दुर्भावना से गिराया। कोर्ट ने कहा निर्माण अवैध था, गिराना कानूनी था, इसलिए दुर्भावना मायने नहीं रखती, काम कानूनी था, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। जब काम पहले से ही गलत हो और उसमें बुरी नीयत भी हो जाए
तो क्या होगा? केस देखते हैं एक और। केस है बालक ग्लास एम्पोरियम बनाम यूनाइटेड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यानी कि काम तो पहले से ही गलत था, लेकिन उसमें बुरी नीयत और हो गई। ठीक है, देखते हैं क्या था इस केस में बात। ऊपर वाली मंजिल से जानबूझकर पानी नीचे छोड़ा गया। ऊपर ऊपर मंजिल थी, उससे जानबूझकर पानी नीचे छोड़ा गया, काम तो पहले ही गलत था। दोनों पक्षों में दुश्मनी थी, दोनों पक्षों में दुश्मनी थी भाई। ठीक है, नल खुला छोड़ा गया और टंकी बंद कर दी गई। ठीक है, कोर्ट ने कहा यह जानबूझकर किया गया गलत काम है, यह बुरी नीयत साबित हुई है, इसलिए मुआवजा मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपकृत्य कानून। अपकृत्य कानून में विशिष्ट मामलों में विशेष रूप से यह प्रतिवादी का उद्देश्य दुर्भावना पूर्ण हो। ठीक है, यानी कि अपकृत्य मामलों में कुछ विशिष्ट मामले हैं। विशिष्ट मामलों में क्या है? विशेष रूप से जहां प्रतिवादी जो है का उद्देश्य क्या हो? दुर्भावना पूर्ण हो। दुर्भावना या अनुचित मंशा साबित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके पास दुर्भावना थी, अनुचित मंशा थी। इन मामलों में वादी को यह साबित करना पड़ता है, यानी कौन साबित करेगा? वादी साबित करेगा। किसके खिलाफ? प्रतिवादी के खिलाफ। ठीक है, वादी वो जो वाद लेके आ रहा, प्रतिवादी जो सामने जिसके खिलाफ वाद लाया गया। इन मामलों में वादी को यह साबित करना पड़ता है कि सामने वाले ने दुर्भावना से काम किया, छल से किया, द्वेषपूर्ण अभियोजन से किया, क्षितियुक्त मिथ्योक्ता, यहां बुरी नीयत साबित करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि अपकृत्य मामलों में विशेष मामले हैं जिनमें क्या है? दुर्भावना पूर्वक उद्देश्य होना जरूरी है। ठीक है, साबित करना अनिवार्य है। कौन साबित करेगा? वादी छल से काम किया था, द्वेषपूर्ण किया था, क्षितियुक्त किया था। यहां बुरी नीयत साबित करना जरूरी नहीं है। मानहानि का केस देखते हैं। मानहानि के कुछ मामले में अगर प्रतिवादी कहे मैंने यह बात अच्छे विश्वास से कही, ठीक है, यह निष्पक्ष टिप्पणी था। अगर प्रतिवादी ये बोलता है कि मैंने यह बात अच्छे विश्वास में कही और यह निष्पक्ष टिप्पणी थी, तो वादी को यह साबित करना होगा कि वह बयान दुर्भावना से दिया गया था। ठीक है, मानहानि के केस में अगर प्रतिवादी ये कहते कि मैंने यह बात अच्छे विश्वास में कही थी, ठीक है, यह निष्पक्ष टिप्पणी थी, तो वादी को यह साबित करना होगा कि यह बयान दुर्भावना से किया गया था। अगर दुर्भावना साबित हो गई तो प्रतिवादी योग्य विशेषाधिकार का बचाव नहीं ले पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। षड्यंत्र। अगर कई लोग मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं तो वह दोषपूर्ण आशय जरूरी तत्व है। ठीक है, बिना बुरी नीयत के षड्यंत्र साबित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 5 लोग ऐसे ही बैठे हैं और ये बोल दें कि ऐसे ऐसे प्लान बना दें। ठीक है, अगर कोई लोग मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं तो वह दोषपूर्ण आशय जरूरी तत्व है। दोषपूर्ण आशय होना चाहिए, बिना बुरी नीयत के षड्यंत्र साबित नहीं होगा भाई। अगर बुरी नीयत नहीं है, वैसे बैठे हैं, बुरी नीयत है नहीं, तो क्या होगा? साबित नहीं होगा। मुआवजे की रकम बढ़ सकती है क्या? अगर यह साबित हो जाए कि काम दुर्भावना से किया गया था तो कोर्ट सामान्य से ज्यादा मुआवजा दे सकता है। ठीक है, तो ये अपकृत्य के मामले में कुछ तथ्य थे जो आपके सामने रखे गए। आगे हम इससे भी आगे अपकृत्य के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जहां तक संख्या हो पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।